c x minus c whole square 2c x minus c. x minus c by 2 is y upon dy by dx. फिर क्या करोगे? इसमें से c निकालोगे. जब इसमें से c निकालोगे तो क्या मिलेगा? 2y upon dy by dx is x minus c. So c is x minus 2y upon dy by dx. ये वैल्यू है c की. मुझे इक्वेशन चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन which does not contain c. So I have to put this value of c either in this or in this, wherever you want. फाइनल इक्वेशन निकालने के लिए ये तो c की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x एंड dy by dx. मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो c तो चाहिए ही नहीं उसमें. आई डू नॉट वांट दिस. आई हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ईदर इन दिस इक्वेशन और इन दिस इक्वेशन. सपोज यहां पर डाल दो y is equal to x minus 2y dy by dx into x minus c whole square. या तो यहाँ पर c की वैल्यू डालो या आप यहाँ से देखो x minus c की वैल्यू डायरेक्ट है तुम्हारे पास. x minus c की वैल्यू क्या है? 2y upon dy by dx और इसका कर दो स्क्वायर. So dy by dx whole cube into y is equal to x minus 2y into 2y square. So जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स रिड्यूस होंगे एलिमिनेशन उतनी ही आपके पास मुश्किल होती चली जाती है. ये थे एक तरह के क्वेश्चन जहां पर आपको फैमिली ऑफ कर्व ये इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है. आपको सिंप्लीफाई करके इसे सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. अब आपको ये रिलेशन भी डायरेक्टली गिवन नहीं होगा. एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उस स्टेटमेंट से पहले आप रिलेशन डेवलप करोगे, देन यू विल आइडेंटिफाई हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर एंड देन यू विल डू द एलिमिनेशन ऑफ दोस पैरामीटर्स. लिखो जरा क्वेश्चन. फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन. Find the differential equation of all the circles touching the x-axis at origin. Touching the x-axis at origin. Find the differential equation of all the circles touching the x-axis at the origin. तब आपको डायरेक्टली रिलेशन नहीं गिवन, पहले आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी एक ऐसे सर्कल की जो x-axis को ओरिजिन पर टच करता है, और उसके लिए 11वीं के सर्कल पर वापस जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा सा खर्चना पड़ेगा. Circle is such that it touches the x-axis at origin. Circle ये ऐसा, इससे बड़ा, मतलब सिर्फ रेडियस को चेंज करके you can get a family of circle which touches the x-axis at origin. So what should be the equation of such a circle? x बोलो बोलो, ठीक बोल रहे थे, बोल दो. What is a? ये जो सर्कल है, it is clear center is going to be on the y-axis. If I take the center as 0a, x-axis को टच कर रहा है तो रेडियस will also be a. तो आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन चाहिए जिसका सेंटर 0a पर है और रेडियस भी a है.
सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर एच के इज द सेंटर एंड आर इज द रेडियस. सो सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. नाउ दिस इक्वेशन कंटेन्स ओनली वन पैरामीटर, दैट इज ए. अब इसकी एलिमिनेशन कर दो ए की. हाँ जी, अब एक बार आपको इसमें डिफरेंशिएशन करनी है क्योंकि एक ही पैरामीटर है और एलिमिनेशन करनी है एक ही. टू एक्स 2 into y minus a dy by dx is equal to 0. X is equal to minus of y minus a into dy by dx. हाँ जी, a की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से. y माइनस a की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो. फिर यहाँ पर a भी तो चाहिए ना, खाली y माइनस a से तो बात नहीं बनेगी. अगर y माइनस a को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे a फिर भी वहां पर है, सो a तो निकालना ही पड़ेगा. a यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. दिस इज योर. इसको खोल लो, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस a डी वाई बाई डी एक्स. y dy by dx इधर और डिनोमिनेटर में dy by dx. So this is the value of a. Now put this value of a here and y minus a की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर डाल सकते हो. अब अगर आपको बोला जाए सर्कल इज touching the y-axis at origin, फिर इक्वेशन क्या आएगी? y-axis को origin पर टच कर रहा है, मतलब सर्कल इज लाइक दिस. सेंटर इज ऑन द x-axis, a0 center, radius will be a. Now I want differential equation for all the circles touching the both axes, say in first quadrant. Differential equation corresponding to all the circles lying in the first quadrant and touching both the coordinate axes x as well as y. x minus a whole square, y minus a whole square is equal to a square. ये सारी कंडीशंस आपको करवाई हुई हैं +1 के अंदर. ये आपके पास सर्कल टचिंग बोथ द एक्सेस. इसका मतलब सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों रेडियस में. इट मींस जब भी दोनों एक्सेस को टच करेगा आपका सर्कल, सेंटर विल बी ऑफ द फॉर्म AA एंड
जो x और y कोऑर्डिनेट सेंटर के वही बनेगा आपका रेडियस। सो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसमें से क्या एक ही एलिमिनेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक ही वैल्यू निकाल कर चल जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट करना है, गेट द वैल्यू ऑफ a। x plus dy by dx y upon dy by dx plus 1 x plus y dy by dx divide by 1 plus dy by dx। x plus y into dy by dx upon 1 plus dy by dx। 2 times x minus a 2y minus a dy by dx is equal to 0, x minus a minus y dy by dx। इधर शिफ्ट कर लें तो x plus y dy by dx a into 1 plus dy by dx। इसको नीचे ले आओ, एक ही वैल्यू आ गई, और उस एक ही वैल्यू को यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तीनों जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, वैल्यू डालने के बाद सिंपलीफाई करना होगा। वैल्यू डालने के बाद यू आर सपोज टू सिंप्लीफाई। यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्टी जरूर है कि आपको स्क्वायर्स ओपन करने हैं, पर करना तो है। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, जैसे यहाँ पर एक ही वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर सिंपल वैल्यू अगर तो दिक्कत नहीं होती है, आ जाए तो मतलब यू आर सपोज टू फुल मार्क्स तक मिलेंगे जब सिंप्लीफिकेशन करोगे। नहीं तो अगर वैल्यू डाल करके भी छोड़ देते हो तो बहुत ज्यादा नंबर कटेंगे नहीं, आधा तो नंबर उसमें काट सकता है कोई, क्योंकि काम तुम कर चुके हो। सिंपल एक स्क्वायर ही तो ओपन करना बाकी है उसके इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to the find differential equation corresponding to the family of all parabolas having their axis of symmetry coincident with x-axis family of all parabolas having their axis of symmetry coincident with x-axis।
हाँ जी, एक ऐसा पैराबोला जिसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज कोइंसिडेंट विद द एक्स एक्सिस, कैसा पैराबोला होगा ये? ऐसा, या कुछ और भी हो सकता है? क्या चेंज आएगा उसमें? एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैज टू बी एक्स एक्सिस. व्हाट इज गोइंग टू चेंज? वर्टेक्स कैन चेंज, नॉट नेसेसरली इट विल बी एट द origin. It could be like this also. It could be एक्सिस ऑफ सिमेट्री हर केस में आपके ऐसे भी हो सकता है. इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैज टू बी एक्स एक्सिस, लेकिन वर्टेक्स नहीं बोला गया कि दैट हैज टू बी ऑन दी ओरिजिन. तो ऐसे पैराबोला की इक्वेशन अगर आपको लिखने को बोला जाए तो कैसे लिखोगे? इसका जो वर्टेक्स है, आई कैन टेक H0, H पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, दैट इज इमैटेरियल टू अस. Can I write y square is equal to 4a x minus h? Now, how many parameters are there in this equation? 2 parameters, a and h. करो दोनों को एलिमिनेट और इक्वेशन बताओ. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. Axis of symmetry coincident with axis of x. हाँ जी, हो गया. क्या है आंसर? तो बोल दो. y into second derivative of y into second derivative of y plus y dy by dx plus dy by dx whole square. So y into y2 plus y1 whole square. y into y2 plus y1 whole square is equal to 0. ठीक है जी, सब आ गया सबका? चलो फिर एक और कर दो जरा. Form the differential equation representing the family of ellipse having center at the origin and foci on the x-axis.
Center of the ellipse at the origin and foci are on the x-axis. हाँ जी, इक्वेशन क्या हुई? Ellipse having center at origin and foci on x-axis. इतना विचार करने की जरूरत है क्वेश्चन बताने के लिए? हॉरिजॉन्टल एलिप्स हुआ ना ये, सेंटर एट द ओरिजिन एंड फोकस ऑन द एक्स एक्सिस. सो ये आपके पास AE0 माइनस AE0 क्या इक्वेशन होती है ऐसे एलिप्स की? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. a इज ग्रेटर देन b. हॉरिजॉन्टल एलिप्स हुआ ना, वर्टिकल होता तो a लेस देन b वाली कंडीशन हमारे पास थी. अब इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी. दो पैरामीटर्स, दो बार डिफरेंशिएशन. एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 2x अपॉन a स्क्वायर 2y अपॉन b स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0. x अपॉन a स्क्वायर y अपॉन b स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0. एक तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास. सेकेंड इक्वेशन विल बी 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर को बाहर रख लो, y d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, y इंटू dy बाई dx का आपको डिफरेंशिएशन करना है. 1 अपॉन b स्क्वायर कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. नाउ यू हैव दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन. From these three, you are supposed to eliminate a square and b square. बोलो जी क्या करें? इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. मल्टीप्लाई द सेकेंड इक्वेशन दैट यू गेट. सेकेंड डिफरेंशिएशन से जो इक्वेशन मिल रही है उसको x से मल्टीप्लाई करो और इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो. ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. आगे देखो जरा क्या मिल रहा है. वहां से b एलिमिनेट होगा या b की वैल्यू मिल जाएगी, क्या होगा?
जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये नेगेटिव ये टर्म तो कैंसिल हो गई। इन दोनों में से 1/b² बाहर निकाल लें तो y dy/dx माइनस xy d2y/dx² एंड माइनस x dy/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा। This can be written like this. B can't be 0, so this term is 0. If this is 0, this is a differential equation which is not having A or B in it. तो सिंपल काम क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है ये जो सेकेंड डिफरेंशियल किया है उसको, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, ये तो था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वी हैड टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जी, solution of a differential equation, solution of a differential equation is a relation between the variables involved which satisfies the differential equation. Solution of a differential equation is a relation between the variables which satisfies the differential equation. देखो जी, आपको गिवन है शो दैट y इज इक्वल टू ax प्लस b/x, ax plus b/x is a solution of differential equation x square d2y/dx² plus x dy/dx minus y is equal to 0. Show that this is the solution of this differential equation. हमने क्या बोला, solution क्या होता है, ऐसा रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को जस्टिफाई करता है। तो क्या करना होगा मुझे, इस इक्वेशन में से d2y/dx² निकाल के यहाँ वैल्यू डाल दो, dy/dx निकाल के यहाँ वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू डाल दो। अगर ये इक्वेशन जस्टिफाई हो गई, आंसर 0 मिल जाए, तो हम कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है। राइट, करो जरा, निकालो सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, वैल्यूज पुट करो and see are you getting the answer as 0 or not.